नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मानो एस्ट्रोलॉजी चैनल। आज हम बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र क्या है और एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र क्या है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, किस हद तक हम न्यूमरोलॉजी को यानी संख्या शास्त्र को माने और किस हद तक जो है एस्ट्रोलॉजी को यानी ज्योतिष शास्त्र को माने। आज हम क्लियरली बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन आज मिलने वाला है। न्यूमरोलॉजी माना संख्या शास्त्र है जो कि नंबरों से जुड़ा हुआ है। नंबरों के कॉम्बिनेशन से हमारा सक्सेस और फेल्यूर को हम जान सकते हैं। देखिए, मैंने मेरे पहले के वीडियोस बने हुए हैं। ऑड नंबर रहते हैं, इवन नंबर रहते हैं, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, भाग्यांक, मूलांक, ये सारी चीजें जो है, ये सब चीजें न्यूमरोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ये सारी चीजें संख्या शास्त्र से जुड़ा हुआ है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या है? मैं अभी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया बनाया है अभी तक, लेकिन बनाऊंगा जरूर। तो उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि न्यूमरोलॉजी क्या है और एस्ट्रोलॉजी क्या है। न्यूमरोलॉजी देखिए, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका मंथ है और आपका ईयर है। एक तो डेट ऑफ बर्थ को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको बर्थ नंबर मिल सकता है, और सारे डेट ऑफ बर्थ और मंथ और ईयर सारे नंबरों को ऐड करने से आपको मिलता है लाइफ पाथ नंबर, जिसको भाग्यांक कहते हैं। उसी को हम लोग डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। ओके, तो इवन नंबर्स अगर है, थोड़ा सा लाइफ स्लो जाएगा। ऑड नंबर्स रहेंगे तो लाइफ बहुत स्पीड रहेगी, लेकिन बहुत रिस्की भी हो सकता है। तो इवन नंबर्स बहुत शांत रूप से जाएंगे और ऑड नंबर जो है रिस्क लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोनों नंबर सक्सेसफुल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? न्यूमरोलॉजी एक लिमिटेड साइंस है। न्यूमरोलॉजी हमारे भारत देश का सब्जेक्ट नहीं है। न्यूमरोलॉजी कोई शास्त्र नहीं है। संख्या शास्त्र कहते हैं, लेकिन हमारे भारत देश वेदों से जो शास्त्र आया है उसमें कहीं भी संख्या शास्त्र नहीं है। ये जो संख्या शास्त्र है, ये जो न्यूमरोलॉजी है, ये वेस्टर्न साइंस है। क्योंकि नंबर सारे जो है, हमारे जो कैलेंडर है वो क्रिश्चियन कैलेंडर हम मानते हैं, तो वो सब वेस्टर्न वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मानते हैं। ओके, न्यूमरोलॉजी को वेस्टर्न साइंस हम लोग कह सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी जो है ये ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष में जो दो चीजें रहती है। ज्योतिष में एक तो ग्रहों की जो ग्रह स्थिति है, उसका मूवमेंट्स है, ये सारी चीजें कितना डिग्रीज के ऊपर कौन सा ग्रह है, ये सारी चीजें बताती है ज्योतिष शास्त्र का एक भाग। लेकिन अगर फलित भाग लेंगे तो एक एक जो ग्रह है, एक एक ग्रह के जो मूवमेंट है, तो वो हमारे ऊपर कैसा इफेक्ट करता है, ये सारी चीजें जो है वो फलित ज्योतिष में आता है। तो ज्योतिष शास्त्र एक बहुत बड़ा विशाल सब्जेक्ट है। ज्योतिष शास्त्र जो है वो एक समुद्र जैसा इतना बड़ा विशाल सब्जेक्ट है। न्यूमरोलॉजी का सब्जेक्ट एक जगह आके रुक जाता है। आपको संख्या शास्त्र में बहुत सारा लिमिटेशन है, क्योंकि संख्या शास्त्र आपका डेट ऑफ बर्थ कभी बदलता नहीं है। तो क्या आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि फलाना एज में, फलाना टाइम में आपके साथ क्या होने वाला है? ठीक है, अगर आप 25 साल के हुए हैं तो आपके साथ अभी क्या होने वाला है, आपके लाइफ में क्या होने वाला है, ये संख्या शास्त्र इतना ज्यादा क्लियरली नहीं बता सकता। लेकिन अगर उसी हिसाब से अगर ज्योतिष शास्त्र में देखेंगे, ज्योतिष शास्त्र में आपको लगन रहता है, राशि रहता है और नक्षत्र रहता है। नक्षत्र को बेस करके ज्योतिष शास्त्र में दशाएं बनती है। दशाएं जो है आपके जन्म से लेके आपके मृत्यु तक सारी दशाएं जो है पहले से लिखी हुई है। जो 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 दशाएं आपके ऊपर चलते बैठती है, उस दशा में आपका लाइफ चेंज होता है दशा के अनुसार। ओके, हर एक दशा एक एक ग्रह का होता है। हर एक ग्रह आपके कुंडली में कहीं ना कहीं बैठा हुआ होता है। तो कहाँ बैठा हुआ है, किस घर में बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है, कौन सी डिग्री में बैठा हुआ है, कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये सारे चीजों से आपका लाइफ जो है, हर एक छोटी छोटी लाइफ की जो छोटी छोटी चीजें भी हम लोग ज्योतिष शास्त्र पकड़ सकते हैं और उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है। संख्या शास्त्र में क्या होता है, एक तो आपका बर्थ नंबर होता है जो डेट ऑफ बर्थ है, और जो आपका डेस्टिनी नंबर होता है जो भाग्यांक यानी मूलांक और भाग्यांक रहता है। भाग्यांक माना सारा नंबर ऐड करने से जो नंबर आता है उसको भाग्यांक कहते हैं। इससे क्या पता चलता है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ में क्या होने वाला है और सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में क्या होने वाला है। यानी 35 साल तक क्या होने वाला है आपके साथ, और 35 के बाद जो लाइफ के एंड तक क्या होने वाला है, इतना हम लोग जो है वो न्यूमरोलॉजी से यानी संख्या शास्त्र से पकड़ सकते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र से ये पकड़ सकते हैं कि 4 दिन के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि इसमें दशाएं जो है 6 दशाएं रहती है। क्योंकि महादशा रहती है, अंतर्दशा रहती है, प्रत्यंत दशा रहती है, सूक्ष्म दशाएं रहती है। तो इसे 6 दशाएं रहती है। उससे आपको, अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ यानी
आपका जो जन्म समय अगर एक्यूरेट है, आपको 3-4 दिन में आपके साथ क्या होने वाला है, इतना भी हम लोग क्लियरली प्रिडिक्ट कर सकते हैं ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र जो है एक समुद्र जैसा है। मेरा मानना ये है, आप कहीं गलत रास्ते में मत जाइए। ज्योतिष कोई भी 100% नहीं हो सकता इस दुनिया में, क्योंकि ज्योतिष इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें 100% खुद को मानने वाला दूसरों को बेवकूफ बनाता है। ये मेरा अनुभव है, मेरा 30 इयर्स का ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में मेरा एक्सपीरियंस है, न्यूमरोलॉजी में मेरा एक्सपीरियंस है, पामिस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं कहता हूं कोई भी 100% परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता है इस दुनिया में। अगर कोई आपको कहता है कि मैं 100% सच हूं, एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजी या पामिस्ट जो आपसे कहते हैं, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। कोई भी जो है 50-60% करेक्ट हो सकते हैं, 30% 40% भी करेक्ट हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब्जेक्ट गलत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सब्जेक्ट जो जानने वाला है, आपको प्रिडिक्ट करने वाला, वो गलत हो सकता है। उसका माइंड का लिमिटेशन है, उसके जो इंटेलिजेंस का लिमिटेशन है, जो आप हर चीज पकड़ नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं ज्योतिष शास्त्र करेक्ट है, लेकिन उसको समझना, इतना समुद्र जैसे सब्जेक्ट को हम लोग पकड़ना इतना आसान नहीं है। तो प्रिडिक्शन गलत हो सकता है, ज्योतिष ही गलत हो सकता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है। तो जितना डेप्थ में जाएगा उतना उसके बारे में जानकारी लेगा। तो उसमें दशाएं रहती है, ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में दशाएं रहती है जो प्रिडिक्ट करती है इस दशा में आपके साथ ये होने वाला है, इस महादशा में ये होने वाला है, इस अंतरदशा में ये होने वाला है। ऐसा दोष रहने से आपको ये प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी। आपका हेल्थ कब खराब हो सकता है, आपके माता पिता का हेल्थ खराब कब कब हो सकता है, ये सारी चीजें ज्योतिष शास्त्र में बहुत क्लियरली पता कर सकते हैं। आपकी शादी कब होगी, आपके बच्चे कब होंगे, आपके बच्चों की तबीयत, आपके बच्चों की पढ़ाई, ये सारी चीजें ज्योतिष शास्त्र में हम लोग पकड़ सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें न्यूमरोलॉजी में हम लोग पकड़ नहीं सकते, क्योंकि न्यूमरोलॉजी इतना बड़ा साइंस नहीं है। न्यूमरोलॉजी सारा जो है संख्या अंकों का शास्त्र है, तो एक लिमिटेशन है उसमें। ओके, किसी को न्यूमरोलॉजी 10-15 दिन में सिखा सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी पूरा जन्म भी अगर हम लोग उसमें यूज कर, अपना जन्म भी लगा देंगे, पूरा जिंदगी भी हम लगा देंगे, तो भी ज्योतिष नहीं सीख सकते हैं। तो मेरा यही एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हैं, तो अगर वो कहता है कि मैं 100% हूं, तो उसको कृपया छोड़ दीजिए, क्योंकि 100% कोई नहीं हो सकता है। आपको गलत रास्ता दिखा देगा। कई लोग तो इतना बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हैं ज्योतिष। आप केयरफुल रहिए, आप सही ज्योतिष के पास जाइए, अपने लाइफ को जो है गाइड कराइए, अपने लाइफ में क्या क्या होने वाला पहले से जानिए, और उस हिसाब से अपना प्लानिंग कर सकते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ज्योतिष पूछने की क्या जरूरत है, जबकि सब चीज होना ही होना है, जो चीज होनी है वही होगी, तो पूछने की क्या जरूरत है। मैं तो यही कहता हूं हमेशा, जैसे हम लोग कार में जीपीएस लगा के जाते हैं कोई नए जगह जाने के लिए, तो वैसे ज्योतिष भी हमारा लाइफ आगे क्या होने वाला है, ये एक जीपीएस का काम करता है। तो हम लोग चेक करके जा सकते हैं कि लाइफ कैसे जा रही है, तो उस हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं, अपने बच्चों की प्लानिंग कर सकते हैं, अपने फाइनेंसेस की प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें पता कर सकते हैं ज्योतिष शास्त्र। शास्त्र के ऊपर कोई शास्त्र नहीं है, ये सबसे ऊपर सब्जेक्ट है। न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री जो है, ये बहुत छोटे सब्जेक्ट है। सबसे ऊपर है वो ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष को 18 ऋषि मुनियों ने तैयार किया है, वो लोग लिखे हैं, 18 मुनि। लेकिन इसमें सबसे जो हमको अवेलेबल है वो है पराशर ज्योतिष, जो कहते हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र जो है, वो मेन है, जिसका मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी इसको रिसर्च कर रहा हूँ। तो आप कभी भी कोई आपको डाउट है ज्योतिष के बारे में, मुझे कर सकते हैं। मेरे सारे वीडियोस देखिए, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।